एज इंडियन पार्लियामेंट। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, ओके। और जो फाउंडिंग फादर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने ये आइडिया कहाँ से बोर किया थी, मॉडल कहाँ से बोरो किया था, फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ सिचुएटेड है, वेस्टमिनिस्टर इन लंदन में, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये याद रखना। देखो, अब हम पढ़ेंगे इट्स अ बाइकैमरल लेजिस्लेशन, मींस इट हैज टू हाउसेस, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। तो Article 79 to 122 in Part 5 of the Indian Constitution deals with organization, composition, duration, offices, procedures, privileges, powers, etc. of the Parliament. Got it? जो Article 79 है of the Constitution वो क्या state करता है? There shall be a Parliament for the Union which shall consist of President and two houses known as Council of States, Rajya Sabha and House of People, Lok Sabha. और जैसे आपको पता है recently जो elections हुए थे on 543 seats, in which like people like choose their representatives, तभी लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर इन अकॉर्डेंस विद पॉपुलेशन होते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा का कॉम्पोजिशन। देखो, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज अ परमानेंट हाउस। इट कंसिस्ट ऑफ 250 members, out of which 238 are representatives of the states and union territories. They are indirectly elected, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे इलेक्शन होता है उनका। And 12 members are nominated by the President of India from among us persons having special knowledge or experience in the field of science, art, literature, social services. Okay, so your task today is आप मुझे बताओ कि ये जो 12 मेंबर चूज किए जाते हैं, तो अभी राइट नाउ प्रेजेंटली कौन वो 12 मेंबर है, ठीक है। सो यू शुड सर्च देम अप एंड यू टेल मी अबाउट दैट, ओके। At present, Rajya Sabha has 245 members, out of which 229 members represent the states, 4 members represent the union territories, and 12 members are nominated by the President of India. जैसे हमने आगे पढ़ा, ठीक है। देखो, फोर्थ शेड्यूल जो है उसमें अलॉटमेंट ऑफ सीट्स कैसे होती है। देखो, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन Rajya Sabha to the states and the union territories. The representation of states in the Rajya Sabha is based on the population. जैसे मैंने आपको बोला, पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा की सीट्स और उसके मेंबर्स अलॉट होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश इज ह्यूजली पॉपुलेटेड, सो इसके 31 मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में। ऑन दी अदर हैंड, त्रिपुरा हैज ओनली वन रिप्रेजेंटेशन, जम्मू कश्मीर हैज 4 सीट्स। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के राज्यसभा, उनको कौन इलेक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओके, जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। The representative of each union territory in the Rajya Sabha are indirectly elected by the members of an electoral college specially constituted for this purpose. तो हम आगे बढ़ेंगे what is that, because that is थोड़ा बहुत वो समझने में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वो हम समझेंगे। आउट ऑफ 7 यूनियन टेरिटरीज ओनली 2, दिल्ली 3 एंड पौंडीचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 2 को रिप्रेजेंटेशन है, दिल्ली और पौंडीचेरी। और दिल्ली में से 3 मेंबर जाते हैं और पौंडीचेरी में से 1 मेंबर जाता है। सो इट्स द न्यू नेम ऑफ पौंडीचेरी इज पुडुचेरी, ओके। द पॉपुलेशन ऑफ अदर 5 यूनियन टेरिटरीज आर टू लेस, तो इसीलिए वहां से कोई नॉमिनेट नहीं होता है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा, देखो, इट इज अ परमानेंट बॉडी विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन रिमेन इन हिज और हर ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 6 years, 6 साल के लिए। मोर एवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। और तीसरा हिस्सा जो मेंबर्स का होता है वो हर 2 साल रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज। ही शुड हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ स्टेट फ्रॉम विच ही इज सीकिंग इलेक्शन फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 months, जहां से वो इलेक्शन सीक कर रहा है वहां वो पिछले 6 महीने से रहना, he must be a resident from the past 6, minimum 6 महीने से रह रहा हो वहाँ पे, ठीक है। He must possess all other qualifications that may be laid down by the parliament. He must not hold any office or profit in the government of India. He must not hold any office, कोई नौकरी, या he shouldn't be occupying any position, okay, in the government or in the state. He should not be insane or bankrupt. He should be a normal person. He shouldn't be bankrupt. He shouldn't be uh, bankrupt in the sense वो किसी को किसी का उधार वगैरह नहीं होना चाहिए उसके पास, ठीक है। He should not be disqualified under any law of parliament, and he shouldn't be disqualified. So he has to be qualified under every law of the parliament to be able to be the Rajya Sabha member. तो जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है ना, आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ही इज द ex office chairman of India. He's not supposed to vote in the first instance, but he can cast his vote in case of any tie. For instance, अगर tie होगा, actually in the first place is not required to vote, but when it comes to tie or other things, he can vote. Okay. देखो, quorum क्या होता है? देखो, quorum means एक हिसाब से what is the minimum criteria of the meeting of Rajya Sabha. देखो, 1/10 of the total member of Rajya Sabha constitute the quorum for the meeting of the house.
लाइक 1/10। जब तक 1/10 मेंबर्स राज्यसभा के नहीं हो तब तक मीटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेबल में दिया गया है राज्यसभा के कितने मेंबर है, लोकसभा के कितने मेंबर है, और ये लाइक थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है बिकॉज मुझे लगता है रिवाइज नहीं हुई है बुक। तो रिसेंट अभी लोकसभा के 543 मेंबर्स है, तो आप देख लेना लाइक अभी सर्च करके, तो आप अकॉर्डिंगली लाइक मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। तो गो थ्रू द टेबल। अब हम कंपोजिशन ऑफ लोकसभा पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हाँ, हाँ, देखो, total strength of the Lok Sabha is 552, out of which 530 members are the representative of states, 20 members are the representative of union territories, and 2 members are nominated by the president from the Anglo-Indian community, ठीक है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, ये नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट 214 जनरल इलेक्शंस। अरे ये बहुत पुरानी बुक है यार, तब से तो 2 इलेक्शंस हो गए। तो काइंडली गो थ्रू द वेबसाइट ओके ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप देख सकते हो। इवन यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ पार्लियामेंट। तो एंड वन देयर इज वन यूट्यूब चैनल ऑन नोन एज सनसेट टीवी, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। लाइक क्योंकि बहुत सारा चेंज हुआ है तब से। तो वहाँ पे जो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी लाइक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बाकी पार्टी से बना है, उनकी 336 आई थी, कांग्रेस की 60 आई थी और बाकी की 147 आई थी। लेकिन अभी लाइक द सिनेरियो इज डिफरेंट, ओके। तो अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स आपको पता है लाइक लोकसभा में क्या होता है, वो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ देयर वोट्स। तो पीरियोडिक इलेक्शन होता है, 5 साल के बाद होता है। इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर कोई सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। सबसे ज़्यादा स्टेट्स है लाइक सीट्स है उत्तर प्रदेश में 80, आई गेस 80 से ज़्यादा है शायद, 82 है शायद। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम है एक, और जम्मू कश्मीर में 6 सीटें होती है लोकसभा में, ठीक है। Representatives of union territories, the representatives of union territories are elected by direct election to the house। इनमें डायरेक्शन होता है, इनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। Nominated members, the president of India can nominate 2 members from the Anglo-Indian community in the not adequately represented, if the community is not adequately represented in the Lok Sabha, this provision will come by the night, अच्छा, continued 2020 शायद इसमें भी चेंजेस हुए हैं, सो यू कैन गो थ्रू इट, ओके। टेन्योर ऑफ लोकसभा, आपको पता है लोकसभा 5 साल के लिए होता है, उसके बाद इलेक्शंस हो जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर होता है कि वो लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है बिफोर द एक्सपीरियंस ऑफ 5 years। Moreover, the term of the Lok Sabha can be extended during the period of national emergency for 1 year। अगर इन केस नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो लोकसभा के पीरियड को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। देखो, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा सेम वही, ही उसमें नॉट लेस देन 30 years, जहाँ पे नॉट लेस देन 25 years ऑफ एज, डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस, should have a sound body, should not be bankrupt, he shouldn't be declared offender, he should possess all the qualifications, okay। देखो, इंडियन पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या होता है, देखो इंट्रोडक्शन क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज। पार्लियामेंट हैज टू फॉलो स्पेसिफिक मेथड फॉर दिस पर्पस, इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड फॉलो करना होता है। द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इंट्रोड्यूस इन द बिल्स फॉर लॉ मेकिंग आर कॉल्ड बिल्स। एक जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग करने के लिए, उसको हम बिल्स बोलते हैं। एवरी बिल हैज टू पास थ्रू द सेम स्टेज इन ईच फ्लोर, ठीक है। There are a number of bills introduced in the parliament such as ordinary bill, money bill, financial bill, constitution bill, etc. These are discussed by the parliament under article 107 से 111 of the Indian constitution। वहाँ पे bills के बारे में mention किया जाता है कि like कौन से different types of bills और कैसे उनको pass किया जाता है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, अब हम ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस इन द पार्लियामेंट बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। एक एक रिगरस प्रोसेस होता है, एक और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होता है एक बिल को पास करने के लिए, ठीक है। पहले फर्स्ट रीडिंग होता है, जब भी एक ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या राज्यसभा लोकसभा में, उसको या तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है या कोई मेंबर ये इंट्रोड्यूस करता है। मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। उसको पहले आस्क बोलना होता है लीव ऑफ द हाउस के लिए, पहले उसको रिक्वेस्ट करना होता है। व्हेन द हाउस ग्रांट्स लीव टू इंट्रोड्यूस इट, जब उसको हाउस ग्रांट एक हिसाब से परमिशन, हाँ, ही यूज्ड टू सीक परमिशन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल। तो द मूवर ऑफ द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय रीडिंग इट्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो फिर उसका टाइटल और उसका ऑब्जेक्टिव्स लाइक उसके मेंशन करता है, ठीक है, पूरे हाउस के सामने। नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस एट दैट स्टेज, उस टाइम कोई डिस्कशन नहीं होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। तो बिल का इंट्रोडक्शन और उसका गैजेट में पब्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड रीडिंग। देखो, इसमें 3 सब स्टेजेस होते हैं। एक तो स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, जब प्रिंटेड कॉपीज सब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, a discussion takes place on the principles and provisions। At this stage, one of the following actions takes into consideration। चार में से एक चीज होता है। इट में टेक अ बिल टू कंसिडरेशन इमीडिएटली और सम अदर फिक्स डेट, या तो उसी टाइम कंसिडर किया जाता है या फिर दूसरी डेट फिक्स की जाती है।
या फिर बिल को रेफर किया जाता है सिलेक्ट कम्युनिटी को, लाइक देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज इन द पार्लियामेंट, उनको फिर रेफर किया जाता है कि आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिए या आप अपनी राय दीजिए। इट में रेफर टू द बिल टू अ जॉइंट कमिटी, या फिर जो जॉइंट कमिटी होती है दोनों हाउसेस की, ठीक है, उसको रेफर किया जाता है। या इट में सर्कुलेट द बिल टू पब्लिक, या फिर पब्लिक ओपिनियन को लाइक अट्रैक्ट करने के लिए बिल को सर्कुलेट किया जाता है। सिलेक्ट कमिटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, ये जो कमिटीज भी होती है ना पार्लियामेंट में, उसमें भी मेंबर्स ऑफ द हाउस ही एक ये होते हैं, लाइक कंप्राइज करते हैं, ठीक है। Where the bill has originated, ठीक, committee stage क्या हो देखो, it is observed that practically the bill refers to a select committee of the house. This committee examines the bill thoroughly, अच्छे से, ठीक है, they go through it with like discussion, with like very thoughtful research. It can also amend its provisions, वो इसके provisions को amend कर सकता है without changing the principles, लेकिन principles change नहीं किए जाते। After completing the scrutiny and discussion, the committee reports the bill back to the house. जब सारा कुछ वो process complete करते हैं, उसके बाद वो वापस बिल भेज देगी इसमें हाउस में। फिर कॉन्सिडरेशन होता है, देखो आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सिलेक्ट कमेटी, ये जो हाउस है वो कंसिडर करता है प्रोविजंस ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज, क्लॉज मतलब पढ़ के हर हर कुछ चीज पे गौर फिक्र करके फिर उसके बाद वो इवेंचुअली एक डिसीजन लेते हैं। ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली, फिर हर किसी क्लॉज में एक डिस्कशन होता है, उसके बाद वोटिंग होती है फ्रॉम द मेंबर्स कैन आल्सो मूव अमेंडमेंट्स एंड इफ एक्सेप्टेड दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल। और जो मेंबर्स होते हैं वो आल्सो लाइक बोल सकते हैं कि इसमें अमेंड कीजिए आप, नो इट्स नॉट गुड, आप इसमें अमेंड कीजिए। तो फिर वोटिंग के हिसाब से अगर वो लाइक दे हैव द मेजोरिटी फिर अमेंड हो सकता है, और अगर वो एक्सेप्ट किया जाता है फिर वो पार्ट ऑफ द बिल भी बन जाते हैं वो अमेंडमेंट, ठीक है। फिर थर्ड रीडिंग होती है, देयर इज नो चांस ऑफ फर्दर अमेंडमेंट। देखो जब थर्ड रीडिंग होती है ना, उसके बाद फिर अमेंड नहीं हो सकती है बिल। द बिल या तो वो एक्सेप्ट करनी होती है या तो रिजेक्ट करनी होती है। अगर बिल एक्सेप्ट किया गया बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, द बिल इज रिगार्डेड एज पास्ड बाय द हाउस, फिर बिल को रिगार्ड किया जाता है कि ये पास हो गया। If the bill is authenticated by the presiding officer of the house and transmitted to the second house for constitutional review, उसके बाद क्या होता है, बिल को ऑथेंटिकेट किया जाता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उस टाइम, और उसको फिर सेकंड हाउस में ट्रांसमिट किया जाता है, मींस राज्यसभा में फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। जब वो फिर सेकंड हाउस में पहुंच जाता है राज्यसभा में, वहां पे भी उसके थ्री स्टेजेस होते हैं, ठीक है, लाइक थ्री स्टेजेस जो मैंने बोला, लाइक उससे थ्रू पास होता है, लेकिन वहां पे भी चार अल्टरनेटिव्स होते हैं, क्या क्या, या तो पास करेगा, या तो अमेंडमेंट्स के लिए इसको रिकंसिडर करेगा और उसको वापस भेज देगा फर्स्ट हाउस में, या तो रिजेक्ट करेगा, या कुछ करेगा नहीं, बिल को ऐसे ही पेंडिंग रखेगा। इफ सेकंड हाउस passes the bill without any amendments of the first house except the amendment suggested by the second house, the bill is deemed to have been passed by both houses and the same is sent to। अगर सेकंड हाउस पास करेगा बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट्स, मतलब राज्यसभा, और जो फर्स्ट हाउस है लोकसभा, वो एक्सेप्ट करेगा अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस, उसका मतलब है बिल को डीम किया जाता है कि वो पास होगी फ्रॉम बोथ द हाउसेस, और वो फिर सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट फॉर हिज फाइनल असेंट, ओके। इन अदर केस इफ द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट्स, अगर लोकसभा रिजेक्ट करेगा अमेंडमेंट्स को जो सेकंड हाउस ने सजेस्ट किए, मींस राज्यसभा ने, और जो सेकंड हाउस है राज्यसभा, उसने कुछ एक्शन नहीं किया 6 साल के 6 महीने के लिए, फिर एक डेडलॉक प्लेस किया जाता है, ठीक है। टू रिजॉल्व सच अ डेडलॉक, प्रेसिडेंट क्या करता है, वो समन करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी। इफ द मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग अप्रूव्स द बिल, जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स है जो अगर उसको लाइक वोटिंग करे और लाइक इन द फेवर ऑफ द बिल करे, इसका मतलब है उसको पास किया जाता है, ठीक है। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, देखो एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ हाउसेस ईदर सिंगल और एट जॉइंट सिटिंग, उसके बाद फाइनली उसको प्रेसिडेंट के सामने भेज दिया जाता है फॉर हिज फाइनल असेंट। देयर आर थ्री ऑल्टरनेटिव्स फॉर द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के सामने भी तीन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, क्या क्या, ही में गिव हिज असेंट टू द बिल, और ही में विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, या तो वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं पास कर देता हूँ, या बोलेगा नहीं नहीं अभी नहीं कर देता हूँ, या फिर एक करता है, एक काम किया जाता है, या फिर वापस भेजते हैं फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू द बिल बिकम्स एन एक्ट, अगर वो असेंट दिया देता है प्रेसिडेंट, तो बिल एक्ट बन जाता है, और उसको फिर प्लेस किया जाता है इन द स्टैटरी बोल, इट्स मिसकंसेप्शन, आई डोंट नो लाइक दिख नहीं रहा है, ये आप देख लेना। हाँ, इफ द प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स द असेंट टू द बिल इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, अगर वो विदहोल्ड करता है फिर वो एंड होता है और ये लॉ एक्ट नहीं बनता है। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड इफ इट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस अगेन और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड प्रेजेंट द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट। लेकिन देखो उसके बाद जो लाइक थर्ड अल्टरनेटिव है ना, लाइक वापस भेजना, तो इवेंचुअली अगर लाइक हाउसेस पास करते हैं ना उसको फिर से विदाउट अमेंडमेंट्स, तो उसके बाद वो फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास फिर कोई चांस नहीं होता है, फिर कोई चॉइस नहीं होती, उसको फाइनली उसका एसेंट देना होता है, ठीक है। द राज्यसभा, ही इज नॉट सपोज टू वोट इन द फर्स्ट असिस्टेंट बट ही कैन कास्ट हिज केस, हाँ राज्यसभा में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट भी लाइक ही कैन नॉट, ही इज नॉट सपोज टू वोट इन द फर्स्ट प्लेस,
बट नो, आई गेस प्रेसिडेंट कैन नॉट वोट इन द राज्यसभा, इट्स ओनली फॉर वाइस प्रेसिडेंट, जैसे हमने मेंशन किया, लाइक इन द फर्स्ट प्लेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू वोट, बट अगर कुछ डेडलॉक या कुछ लाइक टाई वगैरह हुआ, देन ही इज एबल टू कास्ट हिज वोट। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स ऑफ टू बी रिमेम्बर्ड है जो हमने पढ़ा ना, तो बस उसी का ही है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, सो वी हैव डन विद चैप्टर 8 ऑल्सो। तो इसमें आप पता है क्या करना है, इसमें आप, अब मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, कंपोजिशन टेनर ऑफ द लोकसभा, हाँ, इंडियन पार्लियामेंट लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉ मेकिंग प्रोसीजर में सारा करना, लॉ प्रोसीजर, ऑर्डिनरी बिल्स क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग क्या होता है, उसके बाद जब सेकंड हाउस में बिल पहुंचती है वहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट के सामने कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये तो ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी डन विद द चैप्टर 8, एंड इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, ओके।